ये पर्ची पर पहले नौकरी होती थी, जब हुड्डा साहब के दौरान पर्ची जाता था और तभी लोगों की नौकरी लगती थी आरोप पे। लेकिन जवान पर वो कह रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो में हरियाणा में है कि हम सारी नौकरियां देंगे अग्निवीर के कार्यकाल पूरा होने के बाद। किसान पे वो कह रहे हैं 24 फसलों की एमएसपी, और पहलवान पर वो कह रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले लेकिन पीएम ने साथ दिया। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबसे बड़े पहलवान ये नायाब सिंह सैनी जी को बुला रहे हैं। सैनी जी तो अपना ही क्षेत्र छोड़ के उनको भागना पड़ा। 48 घंटे पहले तक बेचारे जानते ही नहीं थे कहां लड़ेंगे, इतने आश्वस्त थे काहे करनाल छोड़ के लड़वा चले गए। तो ये तो इनके नायाब सिंह सैनी जी का पहलवान होने का प्रूफ है। यहां पर क्योंकि 3 बातें कही गई और करीब 6-7 मिनट बोला गया, मैं भी बोल देती हूं। आप विनेश फोगाट का नाम मत लिया करिए। विनेश फोगाट कांग्रेस में रहें या ना रहें, मैं उनका हमेशा समर्थन करूंगी, क्योंकि उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया। और जब उस बेटी ने अपने ऊपर या अपनी साथियों के ऊपर हो रहे यौन शोषण का आरोप लगाया, तो इस दुनिया ने देखा कि उस बेटी को आपने सड़कों पर रौंदा, बूटों तले दबाया, और आप आरोपी के साथ लगातार उसको संरक्षण देने के लिए खड़े रहे। और जब उस बेटी ने कांग्रेस का दामन थामा और चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो आपके नेता ब्रिजभूषण सिंह ने उसका घूम घूम कर चरित्र हरण किया, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। यह आपका पहलवानों के लिए सम्मान है, यह आईना आपको दिखाना जरूरी है। अगर इतनी ही सम्मान था पहलवानों का, बोले होते जब विनेश और उसके साथी खिलाड़ी 1.5 महीने तक बैठे रहे और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने के लिए, क्योंकि आप आरोपी को संरक्षण दे रहे थे, उनके सामने आप थर-थर कांपते थे। ये पहलवानों की बात हो गई। जवानों की बात ये करेंगे, रियली अग्निवीर लाकर, अग्निवीर में आपने सेना में बायस बढ़ाया। अग्निवीर को न पेंशन मिलेगी, न शहीद का सम्मान मिलेगा, न सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अब आप कह रहे हैं कि हरियाणा के जो अग्निवीर होंगे उनको हम पक्की नौकरी देंगे। अरे सेना में दे दीजिए ना पक्की नौकरी। और मैं लिखकर आपसे कह सकती हूं, जितने दिन इनकी सरकार चलेगी, खत्म होने से पहले ये अग्निवीर को भंग करेंगे। आज लिख कर ले लीजिए। और ये विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत जो जवानों के साथ खड़ी है, मैं लिख कर दे रही हूं। आप जवानों की बात करिएगा। 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी पलट कर कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। और यह क्या संयोग है कि चीन की पीएलए भी 25 कोर कमांडर लेवल की बात में यही बात दोहराती है। आप चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाते हैं और आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक को बैन करते हैं। यह शहादत का परिणाम है। असलियत यह है कि आज जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले हुए, लेकिन मैं हरियाणा पर ही बात करूंगी, क्योंकि इनसे हरियाणा पूछिएगा तो ये राजस्थान जाएंगे, ये कर्नाटक जाएंगे, ये तेलंगाना जाएंगे। मैं हरियाणा पर ही चर्चा करूंगी, क्योंकि पंचायत हरियाणा की लगी है। असलियत यह है हरियाणा की कि नौजवानों का आपने वो हाल किया कि 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए यहां बैठे बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 46,000 आवेदन दे रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि लड़कों को डंकी मारनी पड़ रही है। असलियत यह है हरियाणा की कि बेरोजगारी के चलते लाइन लगा के लोग खड़े होकर इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि फरीदाबाद यहां से 20 किलोमीटर दूर आर्यन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है, क्योंकि संदेह था कि वो मुसलमान है। ये आपने हरियाणा का हाल कर दिया है। हमने देखा है नू और गुरुग्राम को भी आपके नीचे नाक के जलते हुए। और किसानों पर ये चर्चा करेंगे। 750 किसानों की इस देश में शहादत हुई है, और अधिकांश किसान या तो हरियाणा या पंजाब से थे। और इनके अपॉइंटेड गवर्नर बोलते हैं, जब मैंने प्रधानमंत्री से कहा तो उन्होंने कहा कोई मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। हरियाणा के किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे और एनआईए के केसेस आपने करवाए। हरियाणा के खिलाफ रास्ते खुदवाकर उस पे कीले गड़वाकर सीमेंट की चट्टाने लगाने का काम आपने किया। हरियाणा और पंजाब के सिख किसानों पर जो पगड़ी पहनकर अपना हक मांग रहे थे, उन्हीं के बेटों से उन पे लाठियां आपने बरसाई। देखिएगा चुन चुन कर हिसाब हरियाणा करेगा, क्योंकि हरियाणा का आपने जो 10 साल में हाल किया है वो हरियाणा जानता है।